जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे बोरबरी नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो देखिए, बोरबरी के 5 नियम आपको बताए गए थे और आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या मतलब होता है? किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोरबरी नियम से यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद जब अगली कक्षाओं में आप जाएंगे तो वहाँ आहबा का नियम बताया जाएगा। आहबा नियम से फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बोरबरी नियम से देखेंगे और इसी के आधार पर हम तत्वों की संयोजकता भी निकालेंगे। आगे चल करके अगर आपको तत्व का परमाणु क्रमांक मालूम रहेगा, अगर आप बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे रहेंगे तो उस तत्व की संयोजकता भी आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो बोरबरी के जो 5 नियम हैं, ये 5 नियम आपके दिमाग में रहना चाहिए। पहला नियम था कि किसी भी कोष में अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा नियम ये था कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं। फिर तीसरा नियम था कि सबसे पहले K कोष भरना शुरू होता है, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो L कोष भरना शुरू होता है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो M कोष भरना शुरू होता है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो N कोष भरना शुरू होता है, और जब उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसी तरह से सभी कोष भरते हुए चले जाते हैं। फिर चौथा नियम आपको बताया गया था कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उनके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हों। और फिर 5वां नियम आपको बताया गया था कि सबसे बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हों। तो ये जितने भी 5 नियम हैं, ये 5 नियम जब आपको तैयार रहेंगे तभी आप बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक के आधार पर शुरू करेंगे, यानी 1 से शुरू करेंगे और आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो देखें, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 तो वह हाइड्रोजन होता है और इसका परमाणु क्रमांक हम 1 लिख लिए। और इस प्रकार देखें, यहाँ पर चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वह एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आता है, तो अब ये 1 हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद अगर हम हीलियम पर जाएं तो ये परमाणु क्रमांक 2, और आपको मालूम है कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये 2 हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला तत्व जो आता है वो लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। देखिए, यहाँ से आप परमाणु क्रमांक भी याद करते जाएंगे। अगर अभी से आप याद करते जाएंगे तत्व का नाम, उनका परमाणु क्रमांक, तो आगे चल करके आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़नी होगी, वो आवर्त सारणी आपको जुबानी याद हो जाएगी। तो चलिए, लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 1। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो दूसरी कक्षा भरनी शुरू होगी और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब लिथियम के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये होगा बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा। बेरिलियम के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये है बोरान, और बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। सब परमाणु क्रमांक भी याद करते जाइए, नाम भी याद करते जाइए।
तो अगर 5 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और फिर यहाँ हो जाएगा 3। इसके बाद हम बोरान के बाद आगे बढ़ते हैं। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए हम विधिवत बता रहे हैं क्योंकि यहीं से संयोजकता हम निकालना आपको बताएंगे। और हम आपको बता दें कि 9th के बच्चे संयोजकता नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हमारी ये गारंटी है कि हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि कोई भी तत्व होगा उसकी संयोजकता आप तुरंत देख करके बता देंगे कि इस तत्व की संयोजकता ये होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा 2,5। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और फिर इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2,6 हो जाएगा। और इसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो अगला तत्व आता है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये 2 और 7 होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो ये है नियान। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो 2 और 8। जरा देखिए अब यहाँ पर पहली कक्षा पूर्ण हो गई और दूसरी कक्षा भी पूर्ण हो गई, क्योंकि आपको मालूम है कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ना तो अब वो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम आते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो 281 हो जाएगा। और फिर सोडियम के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 282 हो जाएगा। और फिर मैग्नीशियम के बाद बारी आती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका 2, 8 और 3 हो जाएगा। अब इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद हम आ जाते हैं सिलिकॉन पे। तो सिलिकॉन Si सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8 और हो जाएगा 4। अब सिलिकॉन के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा फास्फोरस और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 होता है। और चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 285 हो जाएगा। और देखिएगा सब जितने पांचों नियम है पांचों नियम अप्लाई करके देखिएगा, पांचों नियम लागू होगा। जब पांचों नियम में से अगर एक भी नियम लागू नहीं होगा तो इसका मतलब कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब सल्फर देखते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 286 हो जाएगा। और फिर सल्फर के बाद बारी आती है क्लोरीन की। तो देखें ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है 17 होता है और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लें तो ये हो जाएगा 287। और इसके बाद फिर आएगा अगला आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 और 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिख लें तो ये हो जाएगा 288। अब इसके बाद हम आर्गन के बाद आगे बढ़ते हैं और अगले तत्व को देखते हैं। अगला तत्व हमारा होगा पोटेशियम। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है 19। देखते हैं ये 19 हो गया। अब सुनिए सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
तो अब इसमें अब 8 से अधिक 9 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, पहली दूसरी कक्षा तो पूर्ण रूप से भर गई है, लेकिन तीसरी कक्षा बाहरी कक्षा है, और इस बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये नियम है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो चौथी कक्षा में जाएगा। तो चौथी कक्षा में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 8 8, और फिर यहाँ हो जाएगा 1। ये हो गया आपका पोटेशियम का। और फिर पोटेशियम के बाद हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखे तो 2 8 8 2 हो जाएगा। और फिर हम अगर आगे बढ़ें तो देखिए, ये कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का स्कैंडियम 80 होता है, परमाणु क्रमांक होता है 21, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा, देखिए 2 2 8। और ज़रा देखिए अब जो है बाहर वाली कक्षा में, ठीक है, ये देखिए बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हों। तो पहली कक्षा दूसरी कक्षा तो भरी है, लेकिन आपको मालूम है कि तीसरी कक्षा तब भरती है जब उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उसके पहले की कक्षा पूर्ण रूप से भरी हो। तो अब इलेक्ट्रॉन ये चौथी कक्षा में नहीं जाएंगे, चौथी कक्षा में तब जाएंगे जब ये तीसरी कक्षा पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 9, और फिर ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद स्कैंडियम के बाद हम आगे बढ़ें तो टिटेनियम होता है, Ti, टिटेनियम परमाणु क्रमांक 22 होता है, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 8 10 2 हो जाएगा। और फिर टिटेनियम के बाद हम आगे बढ़ें तो ये होता है वेनेडियम। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा आपका 2 8 11 2 हो जाएगा। और फिर 23 के बाद हम आते हैं 24, ये है क्रोमियम। हम आपको बता दें कि क्रोमियम, कापर, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 तत्व जो हैं ये बोरबरी नियम का अपवाद है। बोरबरी नियम का और अफबा नियम के दोनों ये अपवाद हैं, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। फिलहाल अगर बोरबरी नियम से हम लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 12, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2। लेकिन जानते हैं क्या होता है, इसका जब सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए जब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये है 2 8 10 है, और फिर 10, और इसको हम जोड़ देंगे तो 12 10 22 22 2 24 हो जाएगा। लेकिन इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है कि यहाँ पर 1 होता है बाहर वाली कक्षा में, और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ जाता है। चूंकि ये बोरबरी नियम का अपवाद है, बोरबरी नियम यहाँ लागू नहीं होता है, तो ये जो है अपवाद यानी विवादित है। तो विवादित है, इसलिए इसको हम यहाँ स्टार बना करके दिखा दिए हैं। तो अगर बोरबरी नियम से क्रोमियम का लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। तो इस पे आप याद रखे रहिएगा कि जब 24 वाले का लिखेंगे तो 2 8 13 1 लिखेंगे। अब क्रोमियम के बाद हम आगे बढ़ते हैं, 25 का देखते हैं। 25 है मैग्नीज, और परमाणु मैग्नीज का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 25 होता है। ये है मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25। 25 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका 2 8 13, और ये हो जाता है 2। अब इसके बाद 25 के बाद हम 26 पे बढ़ते हैं। तो 26 जो होता है आयरन का परमाणु क्रमांक होता है।
तो आयरन ये हो जाएगा 26, और 26 वाले का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 14, 2 हो जाएगा। और फिर जो है हम आयरन के बाद आगे बढ़ें तो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट CO होता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 27 होता है। C बड़ा होता है, O छोटा होता है, तो कोबाल्ट होता है। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। सावधानी बरतिएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो C बड़ा होगा और O छोटा रहेगा, तब ये कोबाल्ट कहलाएगा। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। और चलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। तो 27 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्या मिलेगा, 2, 8, 15, और ये हो जाएगा, अभी लास्ट में 2 ही रहेगा। इसके बाद कोबाल्ट के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोबाल्ट के बाद निकिल आता है। तो निकिल Ni होता है, निकिल निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप इसका लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 16, 2 हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये कक्षा है, ये कक्षा का मतलब आप समझिएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 16 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसके लिखने का मतलब है। अब इसके बाद निकिल के बाद हम आगे बढ़ें, और निकिल के बाद आता है कॉपर। चलिए यहाँ लिखते हैं कॉपर। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक जो होता है ये 29 होता है। और देखिए ये कॉपर भी बोरबरी नियम का पालन नहीं करता है, यानी ये भी अपवाद है। तो अब हम 29 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो देखें कि क्या होगा। फिर इसी पर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, अगर नियम से लिखें हम तो ये हो जाएगा 17 और 2, अगर बोरबरी नियम से लिखा जाए तो। लेकिन हम जैसा कि अभी बताया कि क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जानते हैं क्या होता है, इसमें भी बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके पहले वाली कक्षा में आ जाता है, यानी यहाँ 1 होता है और इस प्रकार यहाँ आ जाता है 18। तो ये जो है ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इसके पहले जो हमने लिखा था वो बोरबरी नियम से था, लेकिन वो गलत था। अब इसके बाद हम आते हैं जिंक पर। कॉपर के बाद होता है जिंक, और जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 2 हो जाएगा। अब चलिए जिंक के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अगले तत्व के लिए। तो जिंक के बाद जो अगला तत्व आता है वो होता है गैलियम। गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ज़रा ध्यानपूर्वक समझिए आप। ये देखिए पहली कक्षा पूर्ण हो गई है, दूसरी कक्षा भी पूर्ण हो गई है, तीसरी कक्षा भी पूर्ण हो गई है, और सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भर गई हों। तो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा पूर्ण रूप से भर गई है, इसलिए चौथी कक्षा में अब 2 से इलेक्ट्रॉन अधिक हो सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 2, 8, 18, 3 हो जाएगा। और फिर अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो गैलियम के बाद आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32। सबका नाम भी याद रखे रहिएगा, नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, सबका नाम याद रखे रहिएगा। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8, 18, 4 हो जाएगा। और फिर जर्मेनियम के बाद हम आगे बढ़ें तो ये होता है आर्सेनिक होता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 33। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो देखें क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, 8, 18, और ये हो जाएगा 5। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये होता है, देखिए सेलेनियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 34। अब सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लें तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 18, 6 हो जाएगा।
और फिर सेलेनियम के बाद हम आगे बढ़ें तो ये होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 35 होता है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक। और चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिख देंगे तो 2, 8, 18 और फिर ये हो जाता है 7। और फिर ब्रोमीन के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 8 हो जाएगा। और फिर क्रिप्टॉन से हम आगे बढ़ते हैं तो देखें क्रिप्टॉन के बाद आता है रुबिडियम। रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 होता है। देखें ये रुबिडियम है, परमाणु क्रमांक 37 होता है। याद रख लीजिए ये शुरू की 3 कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हैं और सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसका मतलब कि अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5वीं कक्षा में जाएगा। ये पहली कक्षा पूर्ण रूप से भर गई, दूसरी कक्षा पूर्ण रूप से भर गई, तीसरी कक्षा पूर्ण रूप से भर गई और चौथी कक्षा अंतिम कक्षा है। इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते बोरबरी नियम से। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5वीं कक्षा में जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 18, 8 के बाद हो जाएगा 1। अब इसके बाद देखें अब रुबिडियम के बाद स्ट्रॉन्शियम आता है। स्ट्रॉन्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 38 होता है और 38 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 8, 2 हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्शियम के बाद जो बारी आती है वो यूट्रिबियम की आती है। यूट्रिबियम इसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं, यूट्रिबियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 39। अब देखिए क्या है, सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हों। तो पहली कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, दूसरी कक्षा भी भरी है, तीसरी कक्षा भी भरी है, लेकिन चौथी कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भरी है। इसलिए अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अब इसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा 2, 8, 18 और यहाँ हो जाएगा 9 और फिर हो जाएगा 2। यूट्रिबियम के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये आता है जिरकोनियम। जिरकोनियम को ZR से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 40 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिख लें तो ये होता है आपका 2, 8, 18 और फिर ये हो जाएगा 10 और फिर ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े जिरकोनियम के बाद तो देखिए ये आता है नोबिडियम। नोबिडियम Nb होता है नोबिडियम। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 41 होता है, 41 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 11, 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मोलिब्डेनम होता है। मोलिब्डेनम M बड़ा होता है, O छोटा होता है। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का परमाणु क्रमांक होता है 42 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 12, 2 हो जाएगा। और फिर मोलिब्डेनम के बाद अगर हम देखें तो टेक्नीशियम आता है। टेक्नीशियम Tc होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 43 होता है। और इस प्रकार हम लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 13 और 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो इतने तत्व, ये 43 तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। कुछ और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेते हैं आगे और हमें उम्मीद है कि सबको आप सभी लोग अच्छी तरह से उतार लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद यहाँ याद रखे रहिएगा, हम आगे चल करके आपको बताएंगे कि कैसे जो है संयोजकता ज्ञात की जाती है। संयोजकता ज्ञात करने का तरीका हम आगे चल करके बताएंगे आपको। अब इसके बाद देखें 43 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 44। 44 जो होता है रूनियम होता है, रूनियम Ru और इसका परमाणु क्रमांक
होता है 44 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। तो अब उसके बाद हम टेक्नीशियम के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 18 और फिर ये हो जाएगा 14 और 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं 45 पर और ये देखते हैं, ये होता है रेहनियम RH, रेहनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 45 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 15, 2 होगा। अब इसके बाद फिर हम आते हैं 45 के बाद 46 वाले पे, और 46 जो होता है ये पैलेडियम का होता है, PD, पैलेडियम का होता है, ये है 46। अब लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 18, 16, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर इसके बाद हम आते हैं 47 पर, तो 47 जो है आपका सिल्वर है। देखिए सिल्वर है, हमने आपको बताया कि क्रोमियम, कापर, सिल्वर, गोल्ड यही अपवाद है। तो क्रोमियम का यहाँ आपने देख लिया, फिर कापर का आपने यहाँ देख लिया, और ये गोल्ड है, सॉरी सिल्वर है। सिल्वर का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 47 होता है। अब अगर बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 18, 17, 2 होगा। लेकिन जानते हैं इसमें क्या होता है, बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन, जैसा कि सब में हो रहा था, बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी अपवाद हैं उसमें बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पहले वाले में आ जाता है, और फिर ये हो गया आपका यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 47 के बाद हम 48 पे देखें, तो 48 जो होता है कैडमियम होता है, कैडमियम, CD कैडमियम, परमाणु क्रमांक 48, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए, सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हों। लेकिन एक नियम ये भी है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 और उससे पहले वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये भी याद रखे रहिएगा, जो दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा, सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 और उसके अंदर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18, यानी भले ये कक्षा पूर्ण रूप से भरी नहीं है लेकिन अब इसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि ये नियम है कि सबसे बाहर वाली कक्षा से पहले वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 49 जो होता है वो इंडियम होता है, इंडियम, आयन इंडियम, ये है 49 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 18 और फिर अब इसमें इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा 3 हो जाएगा। ये जितने नियम हैं सब नियम आपको अच्छी तरह से याद में रखे रहना है। इन सब चीज़ों को जा करके आप विधिवत इंटर में पढ़ते तो अब आपको हम 9th में ही विधिवत बता दे रहे हैं ताकि आगे चल करके किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसके बाद 49 के बाद हम आते हैं 50 पे, तो ये 50 जो होता है SN, टीन, ये टीन होता है, टीन इसको कहते हैं। तो SN ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 50 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18 और ये हो जाएगा 4। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये होता है SB, एंटीमनी, SB जो होता है इसको एंटीमनी कहा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 51। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 18 और फिर ये हो जाएगा आपका 5। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो टेल्यूरियम होता है, टेल्यूरियम, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है ये 52 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18 और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6।
फिर 52 के बाद अगर हम 53 पे चलें तो 53 वाले का अगर हम देखें तो ये होता है आयोडीन। आयोडीन का परमाणु क्रमांक जो होता है ये 53 होता है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 7 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें तो 54 जो है जेनान का होता है, जेनान XE, ये हो जाएगा 54। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 8। और देखिए अब नियम हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नियम, सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, भले वो कक्षा खाली हो, लेकिन अब इसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अब देखिए ये कक्षा भरी है, ये कक्षा भरी है, तीनों कक्षाएं भरी हैं। सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे पहले वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर अब हम आगे बढ़ेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन अब 6वीं कक्षा में चला जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 54 के बाद अगर हम 55 का देखें तो 55 जो होता है वो सीजियम होता है। सीजियम का परमाणु क्रमांक होता है 55, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 8 और हो जाएगा 1। तो इस तरह से बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। इस समय लगभग 122-123 तत्व हम लोगों को ज्ञात हैं। इसी तरह से हम सबको लिख सकते हैं। और देखिए अपवाद के रूप में आपने देखा कि 4 ही तत्व होते हैं जो अपवाद होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था क्रोमियम बताया था, कापर बताया था, सिल्वर बताया था और गोल्ड बताया था। तो इस प्रकार जो है ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो तरीका है, इसको अभी आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। ये आगे चल करके बहुत काम आएगी। इसको आपको 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, BSc वगैरह में पढ़ना है, IIT या नीट वगैरह की तैयारी करनी होगी तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद हम लोग संयोजकता देखेंगे। जितने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखे हैं ना, सभी तत्वों की संयोजकता हम आपको कल बताएंगे कि इनकी संयोजकता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो संयोजकता ज्ञात करने का नियम है, पहले संयोजकता ज्ञात करने का नियम देख लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग संयोजकता निकालेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि जितने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आज हमने बताया है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो हम जो है वीडियो बंद करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आप सभी जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, आप ये बताइए कि आप सभी लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना समझ में आ गया है ना? हाँ, तो चलिए अच्छी तरह से इसको आप तैयार किए रहिए और फिर आगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके आइएगा, और फिर हम आपको संयोजकता नेक्स्ट डे बताएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।